अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Inshallah, today we will begin the 47th session of Ar-Rahiq al-Makhtum, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I hope I am clear and audible. अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के इन्वेशंस एंड एक्सपीडिशंस के बारे में जाना था। तकरीबन 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीडिशंस थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। द इन्वेशन ऑफ बनी अल मुस्तलिक मुरैसी फ्रॉम द हार्डबाउंड बुक। दिस इज ऑन पेज नंबर 436। फॉर दोज हु आर फॉलोइंग द बुक, दिस इज पेज 436। ये शाबान 6 आफ्टर हिजरी वाला किस्सा है। Although militarily it did not assume its full dimension, this expedition had certain implications that brought about a state of unrest within the Islamic State and resulted in disgrace for the hypocrites. Additionally, it led to the consolidation of legislation which attached an impression of nobility, dignity, and purity of souls to the Islamic community. ये जो बनी अल मुस्तलिक था, ये फुल फ्लेजेड मिलिट्री वाला डायमेंशन नहीं था इसके अंदर, ये एक्सपीडिशन के अंदर, लेकिन इसके जो सर्टन इम्प्लीकेशंस थे, सर्टन एस्पेक्ट्स जो थे, वो स्टेट में थोड़ा सा, इस्लामिक स्टेट में थोड़ा सा अनरेस्ट लाए हुए थे और मुनाफिक जो हैं उन लोगों की बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। और इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है साथ में जमा कर दी गई थी, कंसोलिडेट की गई थी लेजिस्लेशन के लिहाज से, जिससे कि पता चला कि इस्लामिक कम्युनिटी या जो इस्लामिक स्टेट है वो कितना नोबल है, कितना मोहतरम है, कितना डिग्निफाइड है और ताहिर है। तो वी विल गेट इनटू मोर डिटेल्स। उसके अंदर हम और डिग इन करते हैं। न्यूज़ रीच्ड द प्रॉफिट ऑन द 2nd of Sha'ban that the chief of Bani al-Mustaliq al-Harith bin Dirar had mobilized his men along with some Arabs to attack Medina. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर पहुंची कि 2nd of Sha'ban में बनी अल-मुस्तलिक का जो चीफ है अल-हारिस बिन दरार, उसने कुछ चंद लोगों को जमा किया है, अरब्स को इकट्ठा किया, आदमियों को मदीना पे अटैक करने के लिए। बुरैदा बिन अल हसीब अल अस्लामी रदियल्लाहु अन्हु वाज इमीडिएटली डिस्पैच्ड टू वेरीफाई द रिपोर्ट्स। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंची, उन्होंने सहाबा बुरैदा बिन अल हसीब अल अस्लामी रदियल्लाहु अन्हु को भेजा कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि ये खबर असली है या सिर्फ कुछ फेक न्यूज है। He had some words with Abi Dirar, who confirmed his intention of war. He later sent a spy to explore the positions of the Muslims who was captured and killed. अब जब ये सहाबा गए, उन्होंने एक्चुअली अबी दिरार से थोड़ी सी बातचीत की और फिर कंफर्म किया कि उसका इरादा है वॉर का। और फिर इन लोगों ने जो है एक स्पाई भी, एक जासूस भी भेजा मुस्लिम्स की पोजीशंस को जानने के लिए, और वो जासूस जो है वो पकड़ा गया और उसको मार दिया गया था। The Prophet sallallahu alaihi wasallam summoned his men and ordered them to prepare for war. अब जैसे ये कंफर्म हो चुका है और हमने देखा कि किस तरीके से उनके जासूस वगैरह आकर भी यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएटली फिर अपने लोगों को इकट्ठा किया और जंग की तैयारी शुरू कर दी। Before leaving, Zayd bin Harisa radiallahu anhu was put in charge of the affairs of Medina. On hearing the advent of the Muslims, the disbelievers became frightened and the Arabs accompanying them defected and ran for their lives. अभी जैसा कि हमेशा तरीकाकार रहा है कि कभी भी कोई एक्सपीडिशन पे जाते हैं तो एक आदमी को एज एन इंचार्ज बना के मदीना में जाते थे। तो फॉर दिस एक्सपीडिशन ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु को इंचार्ज बनाया गया था मदीना का, एज अ मदीना अफेयर्स हैंडलिंग हेड। और फिर जैसे ही दुश्मनों को पता चला, जब कुफार को पता चला कि मुस्लिम्स जो हैं वो अभी तैयारी शुरू कर चुके हैं जंग के लिए, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में खौफ तारी कर दिया और वो लोग अपनी अपनी जानों को बचाने के लिए भागने लगे। Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was entrusted with the banner of the immigrants and that of the helpers went to Sa'ad bin Ubaidah radiallahu anhu. अभी जो मुहाजिर हैं उनके ग्रुप के लिए जो फ्लैगशिप थी वो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को पकड़ाई गई थी, और जो अंसार हैं उनके जो फ्लैगशिप ओनर बने कौन? साद बिन उबैदा रदियल्लाहु अन्हु। The two armies were stationed at a well called Muraisi. अब जगह जो थी ये आर्मी की स्टेशन जहां हुए थे ये लोग, उस जगह का नाम एक कुएं के पास, जिस कुएं का नाम था मुरैसी, उधर थे। Exchange of arrows continued for an hour and the Muslims rushed and engaged the enemy in a battle that ended in a complete victory for the Muslims. तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है ना तीरंदाजी चलती रही दोनों पार्टीज की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कट मुस्लिम्स के लिए विक्ट्री हो गई थी। मुस्लिम आर्मी जो थी वो जीत गई थी।
Some men were killed, women and children of the disbelievers were taken as captives, and a wealth of booty fell to the lot of Muslims. यानी ऐसा होता है ना कि जो जंग जीत जाती है जो पार्टी, उसके हाथ में क्या क्या आता है? उसके हाथ में आता है माले गनीमत, उसके हाथ में आते हैं कैप्टिव्स, यानी जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है. तो आदमी जो थे उनके किल हुए, सम ऑफ द मेन वर किल्ड, औरतें और बच्चे उनके जो थे वो कैप्टिव्स की तरह ले लिए गए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर्स की तरह, और माले गनीमत जो बूटी है वो भी अच्छी खासी अमाउंट थी जो मुस्लिम्स के हाथ में लगी. Only one Muslim was killed, which was done by mistake by a helper. सिर्फ एक मुसलमान का कत्ल हुआ था, वो भी बाय मिस्टेक. किसके हाथों? एक अंसार के, यानी अपने ही आदमी के हाथों गलती से एक मुसलमान का कत्ल हुआ था. Among the captives was Juwairiya radhiyallahu anha, the daughter of Al-Haris, chief of the disbelievers. अब जो कैप्टिव्स थे ना, जिनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया था, उसमें से जो उनकी चीफ था ना, अल-हारिथ बिन दिरार, उनकी बेटी थी जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा, वो वन ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर बनी. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ निकाह किया. एंड द मुस्लिम्स फ्रीड 100 ऑफ द एनिमी प्रिजनर्स हु हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम. अभी तकरीबन 100 जो थे, जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, जो कैप्टिव्स थे, बंदी थे, उनको फ्री कर दिया गया क्योंकि उन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया. They were called the prophets in-laws, और वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन-लॉज की तरह उनको ट्रीट किया गया था, बिकॉज उनकी जो चीफ की जो बेटी थी जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा, वो वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी. द ट्रेचरस रूल्स ऑफ द हिपोक्रेट्स प्रायर टू द इन्वेजन ऑफ बनी अल-मुस्तलिक. अभी हम लोग देखेंगे कि जो मुनाफिक थे उनकी क्या हरकत थी ये बनी अल-मुस्तलिक के पहले, किस तरीके से उन्होंने दगाबाजी, धोखेबाजी और अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आते थे. हमने बार बार देखा है किस तरीके से वो प्लानिंग, प्लॉटिंग और लोगों को भड़काना और किस किस तरीके से वो मुसलमान के अगेंस्ट कंटिन्यूसली प्लानिंग करते हैं. अब्दुल्ला बिन उबई वॉज अ टेरिबल हिपोक्रेट हु वॉज फुल ऑफ एनिमिटी टुवर्ड्स इस्लाम एंड द मुस्लिम्स. यानी हमें अभी इसका नाम अच्छी तरह से याद हो गया है. अब्दुल्ला बिन उबई वाज द हेड, वाज द टेरिबल मुनाफिक. उसके दिल में इतनी नफरत थी इस्लाम के लिए, मुस्लिम्स के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह के लिए, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट हैज टेकन फ्रॉम हिम लीडरशिप ओवर अल औस एंड खजरज. हमें रीजन का भी पता है. रीजन क्या था कि वो उसको जो लीडरशिप मिलने वाली थी मदीना में, अल औस और खजरज पे वो बिल्कुल हेड बनने ही वाला था. तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री हुई मदीना में, और पूरी की पूरी लीडरशिप, पूरी की पूरी बोलते ना मिल्कियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे चली गई थी. Two clans that already believed in the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his masterhood over them. यानी पूरा जो इतने साल की उसकी मेहनत मशक्कत थी वो बिल्कुल पानी पानी हो गई थी. ऑफ कोर्स कदर अल्लाह ताला का हुक्म है, एंड देन वो चीज उसे हजम नहीं हो रही थी, और बार बार वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुस्लिम को हर्ट करने की कोशिश करता रहा. Abdullah's enmity appeared before he entered Islam. Following the Battle of Badr, he made pretensions of being a Muslim. उसकी जो एनिमिटी है वो बहुत जाहिर हो गई थी ऑलरेडी, और उस बैटल ऑफ बदर के अराउंड बैटल ऑफ बदर के टाइम पे ही, यानी वो प्रिटेंड कर रहा था मुस्लिम होने का, बट अंदर उसके जो दिल में मुनाफिकत बिल्कुल पनप रही थी. सारे मुस्लिम्स के अगेंस्ट, अल्लाह के अगेंस्ट, बिलीवर्स के अगेंस्ट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट. His sole intention had always been to sow the seeds of dissension in the Muslim community and undermine the cause of a new heavenly religion. यानी वो कहीं ना कहीं से लोगों के दिलों के अंदर फतूर डाल देता था, डाउट्स डाल देता था, झगड़े फसाद कर देता था, और मुस्लिम और इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में हमेशा लगा रहता था. His treacherous behavior could be witnessed everywhere, but was strikingly evident in his wicked attempts at creating a state of confusion and disorder among the Muslims at the Battle of Uhud. यानी हर जगह पे, हर मरहले पे हमने देखा कि उसने क्या क्या खुराफातें की थी, लेकिन खास तौर से हमने जंग उहद के दौरान देखा था कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन. यानी अब देखिए, जब लास्ट मिनट पे वो 300 आदमी विड्रॉ कर रहे थे और बहुत कंफ्यूजन, एंजाइटी का माहौल था जंग उहद के टाइम पे, तो ये सारी हरकतें उसकी जो थी ये कंटिन्यूसली ऑन थी, और जंग उहद में तो बहुत ज्यादा जाहिर होकर नुकसान भी हमें पहुंचा था. His hypocrisy and deceit assumed serious and ugly dimensions when he used to stand up among the Muslims shortly before the Prophet's Friday speech and mockingly say to them, "This is the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam who has honored you with Allah azza wa jal. So you have got to support, obey and listen to him." And then he would sit down. यानी mockingly जान करके वो एक ताना तनकीद और मजाक उड़ाने के लिहाज से जुमा के खुतबे के पहले वो खड़ा होता था और सबको कहता था, सबको एड्रेस करता था कि ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये अल्लाह के मैसेंजर हैं, अल्लाह ने उनको ऑनर किया, इज्जत दी है, और आपको इनको सपोर्ट करना है, ओबे करना है और लिसन करना है. और फिर बाद में बैठ जाता था, क्योंकि वो मुनाफिक था. उसकी नीयत, उसके दिल में जो इरादे और जो उसकी हसरत थी
वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल अच्छी तरह जानते थे, और मेरे ख्याल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोग भी अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था, क्योंकि इसकी फीलिंग्स या इसकी जो इवलिश या डेमनिश जो स्ट्रैंड था ना, वो उसको बार बार समथिंग लाइक दिस करने पर उकसाता था। तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, और क्या कहते हैं उसको, वो हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि बस मैं कैसे भी करके इनको तकलीफ पहुंचाऊं, इनके जो प्लान्स और इनके जो इरादे हैं उनको खराब करूं, कैसे भी करके मुस्लिम्स के बीच में नाइतफाकी पैदा करूं। तो वो हर एक अपॉर्चुनिटी जो है ना उसका फायदा उठाता था। ओके, he did the same following the battle of Uhud on Friday. बैटल ऑफ उहुद के बाद क्या कहते हैं उसको, फ्राइडे का जो खुतबा था उस टाइम पे भी उसने यही काम किया था. He was so rude and arrogant that his words expressed clearly the deeply rooted enmity. So some of the Muslims took him by his cloak and silenced him. He immediately left, uttering rude and mocking words. A helper met him at the masjid gate and ordered him to return and beg the messenger of Allah's forgiveness. But he replied that he did not want his forgiveness. अभी लोगों को चूंकि पता था कि ये किस टाइप का है और इसके इरादे क्या हैं, और ये जो बात कर रहा है उसके पीछे उसकी क्या रीजन है, किस तरीके से वो बुली कर रहा है, मॉक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है. तो कुछ जो मुस्लिम्स थे उन्होंने उसके कोट से पकड़ के उसको बिठाया, चुप कराया. फिर उसने इमीडिएटली वो छोड़ निकल गया वहां से, और रूड कमेंट्स उसने देने लगे, फिर से मजाक उड़ाने लगा. फिर एक बार एक अंसार जो है उसको मस्जिद के गेट पे मिला, उसको कहा कि तुम लौट जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं, और जाकर जो है ना तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगो. तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा. He previously held secret contacts with Bani Nadir, encouraging them to make an alliance with him and promising support for them. All of this in his ceaseless efforts in a long process of conspiracy and intrigue hatched against the Muslims. Allah sent words in regards to his treacherous acts and attempts during the trench battle, which testified clearly to his hypocrisy. उसके बाद आपको याद होगा कि बनी नदीर के जो थे उनके साथ भी वो सीक्रेटली ज्वाइन करता था कि उनके साथ उसका कुछ मुद्दा हो जाए, उनको भड़काए और उनको सपोर्ट करे, ताकि वो लोग मिलकर सब जो हैं, और मक्कन्स के जो अरब्स हैं वो मिलकर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक करें, मदीना पे अटैक करें. तो ये उसकी जो चीजें थी ना, प्लॉटिंग एंड प्लानिंग एंड ये सारे षड्यंत्र, कंटिन्यूसली वो उस पर वर्क करता रहता था. और ये जो है जंग खंदक में भी नजर आई थी. इसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई थी, सूरह 33 वर्स नंबर 12. And when the hypocrites and those in whose heart is a disease of doubts said Allah and his messenger promised us nothing but delusions. ये हमने उस वक्त भी पढ़ा था, दोबारा से रिपीट हो रही है कि अल्लाह ताला ने क्लियरली वाजे कर दिया था कि इनके दिलों में बीमारी है, मुनाफिकत की बीमारी है, वसवस है. तो ये अल्लाह और मैसेंजर के अगेंस्ट में बोलते हैं कि इन्होंने हमें कुछ प्रॉमिस नहीं किया था, ये हमें सिर्फ गफलत में डाल रहे हैं. एक्चुअली इनका मकसद क्या होता था, लोगों को भड़काना, लोगों को इनके ट्रैक से हटाना, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं उससे कि एंजाइटी एंड कंफ्यूजन अमंग द पीपल बढ़ाना, ताकि वो अपने गोल से हट जाएं. अभी आप देखें जिस तरीके से ये मुनाफिक का जिक्र हो रहा है, इफ आई वांट टू लिंक इट इन आवर लाइव्स नाउ, अभी भी आप देखेंगे कि सुभान अल्लाह, जब आप कोई नेकी का काम करने जाते हैं, मसलन ओके लेट मी टेक दिस एग्जांपल, कि आप है ना कुरान तफसीर की क्लासेस ले रहे हैं, आप कोशिश कर रही हैं तजवीद सीखें, आप कोशिश कर रही हैं आप हदीस सीरा से जुड़ें और इल्म जो है आपको हासिल हो एंड आपकी लाइफ बेहतर हो, आप अपनी जिंदगियों से आप फिल्टर कर रही हैं, आप चाह रही हैं कि आप अल्लाह ताला आपको जो है हिदाया और सिरातुल मुस्तकीम पर रखें, आप कोशिश कर रही हैं, आप बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, एंड देयर विल बी सम पीपल अराउंड यू, और सडनली वो आपको डिस्करेज करना शुरू कर देंगे. अभी इस उम्र में तुम कहाँ कुरान पढ़ने जा रही हो, कुछ नहीं होता, अगर दीन की बातें जान लेंगे तो हमें बहुत कुछ अपने छोड़ देना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना वो आपको डिस्करेज करेंगे. आपने अभी अभी हिजाब लेना शुरू किया है तो सब लोग आपकी मजाक उड़ाने शुरू करेंगे, कितनी अगली लग रही हो, अरे अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है, ये क्या है, वो क्या है. यानी आप देखेंगे कि ये लोग जो है आपको बेहतरी की तरफ पढ़ने नहीं देते. और ये चीज मैंने ना एक पर्सनली भी नोट की है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग, इनिशियली जब मैं हिजाब लेती थी तो जो मेरी सहेलियां थी जो हिजाब नहीं लेती थी, उनकी कोशिश यही होती थी कि वो कैसे भी करके मेरा हिजाब निकालें एंड कैसे भी करके मुझे डिस्करेज करें, कैसे भी करके मेरे दिलों के अंदर ये बात डालें कि मैं जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट होती जा रही हूँ, या बहुत ज्यादा कर रही हूँ, या बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिलेट टू दिस. आप यकीन करें इसी वक्त आपको पहचान हो जानी चाहिए कि कौन आपका सगा वाला वो दोस्त है या कौन आपका रियल हमदर्द है जो आपको अल्लाह ताला की
राह पे चलने से रोक रहा है, अल्लाह से जुड़ने से रोक रहा है, वो आपका सगे वाला है, या जो आपको अल्लाह की तरफ आपको रगबत आपकी बढ़ा रहा है वो आपका सगे वाला है। आपको ये चीज, आपकी फिल्टरिंग प्रोसेस है। इस वक्त आपको रियलाइज करना है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, किसके दिल में क्या है, कैफियत है, वो आपको पता चलेगी। क्योंकि जो असल है ना, जो आपका असल हमदर्द, जो असल दोस्त, जो असल सगे वाला है, वो आपको एनकरेज करेगा कि आप अल्लाह ताला से जुड़ें, आप सिरातुल मुस्तकीम के ऊपर चलने की कोशिश करें। ये आसान नहीं है, ये आसान बिल्कुल नहीं है, सुभान अल्लाह, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आपके इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट रिलेटिव्स, इमीडिएट आपके फ्रेंड्स, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, अगर इस टाइप के हैं जो आपको अल्लाह से दूर करते हैं, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि आप अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग करें, अल्लाह की मदद आप इतनी ज्यादा तलब करें, इतनी ज्यादा दुआ करें कि आपके कदम जो हैं वो जम जाए, इस्तिकामत अल्लाह ताला आपको दे, और आप जो है ना, जो आप सीधे रख के ट्रैक चलने की कोशिश कर रहे हैं उस पे आप चलते जाएं, एंड इंशाल्लाह ताला देन अल्लाह विल मेक यू वेरी स्ट्रांग, ही विल मेक द पाथ इजी फॉर यू। वो आपको उन चंद लोगों के साथ जोड़ देंगे जो आपके लिए मददगार, एज एन अंसार साबित होंगे। तो वी ऑलवेज हैव टू फाइंड सच पीपल जो आपकी दीन के लिए, आपकी अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन के लिए आपकी मदद मुसलसल करते रहें, आपको इनकरेज करें। बिकॉज ऐसे जो लोग हैं ना, जो आपको डिस्करेज कर करके आप बड़ी मेहनत मुशक्कत से चढ़ते हो, फिर वो आपको नीचे गिरा देते हैं, फिर आप 2 कदम चढ़ते हो, फिर आपको नीचे गिरा देते हैं, ये लोग आपके दुश्मन हैं, खुले दुश्मन हैं। तो इस चीज को प्लीज आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, और आपने अपने अपने किड्स, अपने डिपेंडेंट्स को भी इस बारे में हमेशा समझाना है कि बेटा द पीपल अराउंड यू विल बी लाइक दिस, लेकिन आपको उसमें से फिल्टर करना है और वो चंद लोगों को चुनना है जो आप लोगों की मदद करेंगे, और आपकी दुनिया और आखिरा के लिए जो मदद करता है वो है आपका असल फ्रेंड। सो अनदर वर्स फ्रॉम कुरान, सूरह 33 वर्स नंबर 20। इसमें भी फिर दोबारा से मेंशन हो रहा है कॉन्फिडरेट्स का। दे थिंक दैट अल अहज़ाब, द कॉन्फिडरेट्स हैव नॉट येट विथड्रॉन, एंड इफ अल अहज़ाब, द कॉन्फिडरेट्स शुड कम अगेन, they would wish they were in the deserts wandering among the Biduns, seeking news about you from a far place. And if they happen to be among you, they would not fight but little. Again, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इनके जो प्लानिंग और जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और जो डिफरेंट मुआदा हो रहा था, ऐसा नहीं है कि ये लोग एक बार आने के बाद बंद हो जाएंगे, ये फिर से दोबारा आएंगे, ठीक है। और ये विश करेंगे कि आप जो हैं क्या कहते हैं, दे वुड बी विशिंग दे वर इन द डेजर्ट्स वॉन्डरिंग अमंग द बुदून्स, यानी बुदून्स के बीच में वो घूम रहे होंगे ताकि उनको कोई खबर मिले, आपकी खबर मिले, और फिर उनको जब मिलेगी खबर, आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो वो दे वुड नॉट फाइट बट लिटिल, यानी वो जो है जंग का इरादा रखेंगे, बड़ा भले बड़ी लेवल पे नहीं लेकिन छोटे लेवल पे जरूर रखेंगे। यानी इनकी दिल की कैफियतों के बारे में आप देखिए कितना जबरदस्त हिसाब है अल्लाह ताला का कि मुनाफिक और मुनाफिकत के बारे में किस तरीके से वो गाइडलाइंस देते रहे हैं। टाइम दर टाइम, पल दर पल, ही यूज्ड टू, अल्लाह अज़्ज़ा वजल यूज्ड टू गिव टिप्स, वो साइंस देते हैं, वो सिग्नल्स देते हैं, वो खुले खुले अल्फाजों में कि मुसलमान के लिए एक बोलते ना, जब तकलीफ का माहौल हो, परेशानी का माहौल हो, तो वो बाम की तरह वर्ड्स आ रहे हैं कि डोंट वरी, आपके लिए आगे के लिए कामयाबी है, सब्र करना है, ये मुनाफिक है, इससे बचना है। यानी गाइडलाइंस आप देखें सुभान अल्लाह किस तरीके से अल्लाह ताला प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज सुभान अल्लाह समथिंग अमेजिंग। तो हम ओके कर रहे हैं, आई एम ऑन सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोग कहां तक सुने? कैन एनीवन जस्ट गिव मी अ क्यू, कहां तक हम लोग आपने सुना है? हेलो, पेयर्स के बारे में बोल रहे थे आप, पेयर्स और आपके साथ वाले और दोस्त अच्छे होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। सो ऑल इस्लामिक एनिमीज जो थे, चाहे हम यहूद ले लें, मुनाफिक ले लें, मुशरिक ले लें, they acknowledged that Islam has an upper hand, which was not because of its material superiority, multitudes of troops or equipment, but due to the noble values, refined ethics and high attributes of the Muslim community and those attached to it. अब आप देखिए जो 3 बड़े खुले दुश्मन थे उस टाइम के, जैसे यहूद हो गए, ओके, और उसके बाद मुनाफिक हो गए, और उसके बाद मुशरिक हो गए। ये सारे जो थे ये एक्नॉलेज करते थे, एक्सेप्ट करते थे कि इस्लाम का जो है वो अपर हैंड है,
न इसलिए नहीं कि उनकी मटीरियलिस्टिक ताकत थी और उनके पास बहुत ज्यादा ट्रूप्स थे, तादाद में थे, इक्विपमेंट्स थे, इस वजह से नहीं, लेकिन नोबल वैल्यूज, जो हमारे अंदर वैल्यूज थे, मॉरल्स थे, रिफाइंड एथिक्स थे, जो आदाब थे, जो हुस्न खुलूक था, वो एट्रीब्यूट्स जो मुस्लिम कम्युनिटी की थी और वो जो मुस्लिम्स के साथ जुड़े हुए थे, ये उनके अंदर जो असल थी ना, इसकी वजह से उन्हें पता था कि इस्लाम जो है उसको अपर हैंड है. The enemies of Islam were already aware of that light which was derived wholly from the person of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always stood as an excellent example for men to imitate and follow. तो अभी एक चीज हम लोग देखें कि ये इतने डायरेक्टली जो मेंशन किया गया हुआ है कि क्या वो चीज थी जो लोगों को इस्लाम की सुपीरियरिटी के बारे में बताती थी. अब आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, सुभान अल्लाह, स्पेक्टलेस कैरेक्टर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट्स, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं सहाबाज, उधर के उस टाइम के जो लोग थे, ये फर्स्ट जनरेशन जिसे हम कहते हैं, कितनी प्योर, कितनी खालिस और कितना उनका जो तर्ज अमल है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, चाहे फिर वो डीलिंग हो, चाहे उनके मामला रोजमर्रा के हो, चाहे उनका ट्रेडिंग आप ले लें, चाहे उनकी वॉर का मामला ले लें, वॉर के बाद का मामला ले लें, हर शक्ल में, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस पे इनके पास जो इनकी हुस्न खुलूक था, जो इनका इखलाक था, जो इनके अंदर क्वालिटीज थी, जो इनके अंदर मॉरल्स एंड वैल्यूज थे, वो थी असल चीज जो लोगों को दीन के तरफ माइल करती थी. और आज की तारीख में हमारे पास वही चीज गायब है. इवन दो वी माइट बी वर्शिपिंग, हम बहुत ज्यादा पायस हैं, हम बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, हमारी दाढ़ी और नकाब और हिजाब और सारा कुछ, लेकिन अगर हम अपने मामलात पे नजर डालें तो क्या वो मैच करते हैं एज पर व्हाट इज रिटन इन द बुक्स? क्या वो मैच करते हैं विद व्हाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर वाज? अगर मैच नहीं करते हैं तो वी आर सेटिंग अ वेरी बैड एग्जाम्पल. और इसीलिए फिर जाकर इस्लाम जो है या मुसलमान जो है वो टानिश्ड होके इतने स्ट्रगल और इतनी बेइज्जती जो कहते हैं ना महसूस कर रहा है या उसको एक्सपीरियंस हो रहा है अपनी लाइफ में, बिकॉज हम अपने मामला सुधार नहीं पा रहे. हमारा काम क्या है? व्हेन आई डिक्लेयर आई एम अ मुस्लिम, मुझे पूरे के पूरे उसमें दाखिल होना है. मुझे अपने हर मामलात को जो है वो हलाल रखना है, वो परमिसिबल वाले वैल्यूज में रखना है. मुझे अपनी डीलिंग्स मुस्लिम्स एज वेल एज नॉन मुस्लिम्स के साथ एज पर द बुक्स रखनी है. हमें झूठ नहीं बोलना है, फरेब नहीं करना है, दगाबाजी नहीं करना है, फाहिशा नहीं करना है, जो ये सारे जो ममनू आइटम्स है ना, जिससे हमें करके हमारी इमेज भी खराब हो रही है, दूसरे नंबर पे हम गुनाह भी कलेक्ट कर रहे हैं, उससे इज्तनाब करना है, उससे बचना है. एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, दैट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज. बिकॉज आप एक बात जहन में रखें, द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ योर हाउसेस, द मोमेंट यू गेट आउट इन द कम्युनिटी, आप सोशल लेवल पे जहां कहीं भी जाते हैं, यू आर द एम्बेसडर ऑफ इस्लाम. आपका वॉक, आपका टॉक, आपके पहनाव, आपके मामलात, आपके डीलिंग्स, आपकी स्पीच, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस सब स्क्रूटनाइज होते हैं, सब लोग देखते हैं, और फिर उसके बेसिस पे वो, आप मुस्लिम हैं, देखो ये इनका रिलीजन है, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं. और उसी जगह पे जब आप अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज एग्जिबिट करते हो, तब भी आप जो है इस्लाम को ही आप जो है एग्जिबिट कर रहे हो. तो यू हैव टू चॉइसेस व्हेन यू वॉक आउट ऑफ योर हाउस, और अपने घर में भी. व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट आउटसाइड द हाउस? विद इन द हाउस, विद योर स्पाउस, विद योर चिल्ड्रन, विद योर मेड्स, विद द पीपल अंडर यू, आपका मामलात बताता है कि आप कितने मुसलमान हो. इस्लाम आपके दिल रूह तक कहाँ तक पहुंचा है. तो बी वेरी माइंडफुल, बहुत बहुत केयरफुल रहें, बहुत बहुत कॉन्शियस रहें, क्योंकि हर एक चीज मैटर करती है, और यही चीज जो है हमारे लिए आखिर में हमारे फेवर में या नौज़ुबिल्ला हमारे अगेंस्ट में खड़ी हो सकती है. तो आई वुड अगेन टेल यू टू बी वेरी वॉचफुल, वेरी माइंडफुल इन ऑल योर डीलिंग्स, in terms of your thoughts, in terms of your words, and in terms of your actions. The enemies of Islam were already aware of that light, which was derived wholly from the person of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who always stood as an excellent example for men to imitate and follow. इमिटेट एंड फॉलो किसको करना है? हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. और इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि हमें उनको फॉलो करना है, उनको इमिटेट करना है. और इसी वजह से, यही फीलिंग की वजह से हम ये सील्ड नेक्टर या ये जो अर्रहीक अल मख्तूम वाला जो बायोग्राफी वाला हमारा प्रोजेक्ट है वो हम लेके चलें, कि हम जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे, जितना हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उतना हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला ईजी होगा उनको फॉलो करना. हमारा तो ये हिसाब है कि हम अंधेरियों में हैं, we are in the darkness. That is the reason it is very important for us कि हम जाने
बुक खोलें, थोड़ा पढ़ें, टाइम दे, इस पे फोकस करें, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमें कॉपी किसको करना है. The enemies of Islam, after going through fruitless warfare against the new religion for 5 years, came to finally realize that eliminating Islam would not be possible on a battlefield. So they adopted other tactics. अभी तकरीबन तकरीबन 5 साल तक जो ये इस्लाम के दुश्मन थे, इन्होंने देखा कि इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, अकेले करके कोशिश कर ली, साथ में लोगों को ला के कोशिश कर ली, जुड़ के कोशिश कर ली, हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि ये इस्लामिक नेशन, ये मुस्लिम्स को हरा सके जंगे मैदान में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह वो पॉसिबल नहीं हो सका. तो अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने सोच लिया कि जंगे मैदान में जंग करके, गजवात करके कुछ नहीं होने वाला, हमारी हारी होने वाली है. तो अब हम जो है अपना जो मोडस ऑपरेंडी है या हमारी जो रणनीति है उसको हम चेंज करते हैं, हम टैक्टिक्स को चेंज करते हैं. तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? दे बीइंग reputed gossip mongers decided to launch a widespread propaganda campaigning aiming at slandering the person of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the most sensitive area of Arabian life, namely ethics and traditions. अब इन्होंने क्या सोचा कि हम जंग जो तलवार है, तलवारबाजी से हम नहीं जंग जीत सक रहे हैं, हम जबान वाली तलवार को यूज करेंगे जो बहुत खतरनाक है. एंड वी नो द इफेक्ट्स ऑफ इट. गॉसिप मॉन्गर्स ये जो थे ये बहुत ज्यादा गीबत और गॉसिप्स करते थे. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो प्रोपोगेट करेंगे, वो एक पूरा प्रोपोगेशन करेंगे, कैंपेन चलाएंगे जहां पर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेंसिटिव एरियाज जो हैं, जो अरेबियन लाइफ, जो एथिक्स और ट्रेडिशंस को लेकर जो उनके जो मैटर्स हैं, उसके ऊपर वो लोग प्लानिंग करेंगे कि कैसे प्रोपोगेशन करें, कैसे हम लोग एक अफवाह उड़ाए, कैसे हम डैमेज करें रेपुटेशन. Following the battle of the Confederates, the Prophet married Zainab bin Hash radiallahu anha. After her marriage to Zayd bin Haris radiallahu anhu, his adopted son, has ended. They seized on this opportunity and began to circulate rumor against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relying on an Arab tradition which prohibits the contracting of a marriage with a divorced wife of an adopted son. अब हमें वो किस्सा तो पता है कि जैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अडॉप्टेड सन थे और उनकी शादी जो थी वो ज़ैनब बिन जहाश रदियल्लाहु अन्हा से हुई थी. फिर ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ था. एंड अल्लाह हैड सर्टेन अहकामात टू टीच अस. तो वो थ्रू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज ट्राइंग टू टीच अस, राइट. अब इनके अंदर अरब्स के अंदर का एक वो ट्रेडिशन था कि अडॉप्टेड सन की डिवोर्स वाइफ के साथ शादी नहीं हो सकती थी. और अल्लाह ताला ने इसी चीज को जो है वो रिफ्यूट करना था कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अडॉप्शन इन इस्लाम. और ये अडॉप्शन की एक क्या कहते हैं, यू कैन नॉट गिव द लिनिएज, आप उनको विरासत में नहीं देख सकते हिस्सा, आप उनको नाम नहीं दे सकते. देयर आर कंडीशंस टू दैट, राइट. सो वो अडॉप्शन वाला कंसेप्ट को नलीफाई करना था. तो उनकी जो जैद बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु की जो डिवोर्स्ड वाइफ थी ज़ैनब बिन जहाश रदियल्लाहु अन्हा, उनका निकाह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था. और ये लोग जो थे, जो दुश्मन इस्लाम थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में गॉसिप जो प्रोपेगेंडा उनका था, कैंपेन जो था, उसको लेकर वो चले. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो निकाह हुआ है ये टेरिबल सिन है, ये बहुत बड़ा गुनाह है. They also based their nasty propaganda on the fact that Zainab radiallahu anha was his fifth wife, whereas the number was strictly limited to a maximum of 4 in the Noble Quran. Hence, the validity of this marriage was in doubt according to them. अब उनका ये कहना था कि कुरान के हिसाब से सिर्फ 4 वाइफ जायज हैं और ज़ैनब बिन जहाश रदियल्लाहु अन्हा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5th वाइफ है. तो वो लोग, यानी आप देखिए, हर प्रोज एंड कॉन्स, हर कोने से, हर जगह से दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट लूप होल्स जहां से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्लैंडर कर सके, उनके अगेंस्ट में गॉसिप क्रिएट कर सके. These rumors had a negative impact on the morale of some weak-hearted Muslims until the decisive verses were revealed, acquitting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and invalidating all those ill designs and hateful schemes. ये हम लोगों को मिलेगी सूरा नंबर 33 वर्स 1 में कि ये जो अफवाह जब शुरू हुई, जिसकी हवा जब शुरू हुई, तो कुछ जो वीक हार्टेड मुस्लिम्स थे ना, उनके मोराल्स जो थे वो यहाँ होने लगे. लेकिन सुभान अल्लाह, जब डिसाइसिव वर्स, जब अल्लाह की जब वही नाजिल होती थी तो वो बहुत स्ट्रांग होती थी. तो वो एक बोलते ना सपोर्ट होता था. जिस तरीके से मैंने आपसे कहा ना कि जहां कहीं भी कोई मुश्किलात, मसले मसाइल आते थे, दिल घबरा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक अल्लाह ताला का वर्ड आ गया एंड खलास, डिसीजन टेकन काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो सुभान अल्लाह, इस पे क्या वही नाजिल हुई थी, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keep your duty to Allah Azza wa Jalla and obey not the disbelievers and the hypocrites. That is, do not follow their advices. Verily, Allah is ever all knower, all wise. यानी
वो सीधा एक टोक में एक्सप्लेनेशन आ गया कि आप जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म आ रहा है कि आप अपनी ड्यूटी जो है अल्लाह के लिए वो आप कंटिन्यू करते जाएं, और आप जो हैं डिसबिलीवर्स जो हैं, जो काफिर हैं, जो मुनाफिक हैं, उनकी बातें, उनकी एडवाइजेस, उनको उनकी अतात करनी नहीं है, डोंट गिव देम अ ईयर, एंड डेफिनेटली अल्लाह नोज एवरीथिंग, because Allah is Aliman Hakima. He knows everything and He is wise, full of hikmah. The wicked role of the hypocrites during the invasion of Bani al-Mustaliq. अभी हम hypocrites का रोल देखेंगे बनी al-Mustaliq के टाइम पे भी, कि during this expedition the hypocrites managed to create chaos among the Muslims coupled with serious and ugly slander against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इसके लिए जो कुरानिक वर्सेस हैं इसके रेफरेंस में वो है सूरह नंबर 9 वर्स 47. Had they marched out with you, they would have added to you nothing except disorder, and they would have hurried about in your midst, spreading corruption and sowing sedition among you. यानी इनका जो काम है ना, बिकॉज दे आर मुनाफिक, इनके दिलों में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, और अभी तो ये खुल के आ रहे हैं तो दिखावे का भी बात नहीं है, तो ये लोग जो है आपके साथ सिर्फ डिसऑर्डर, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, आपस में फितना, गलत फहमियां, ये सभी क्रिएट करेंगे, और ये आपके अगेंस्ट में जो है वो करप्शन ही स्प्रेड करेंगे. तो इनसे यानी किसी अच्छी चीज की आप तवक्को कर ही नहीं सकते. सो इट इज क्लीन एंड क्लियर, ये आपके खुले दुश्मन है, ये गॉन केस है, इनका कुछ नहीं हो सकता, तो उनको उनके हाल पे ही छोड़ना है और अपनी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको इंटैक्ट रखना है. द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स. The hypocrite said, if you return to Medina, then the more honorable will expel there from the meaner. After the conclusion of the expedition, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was staying at Al-Muraisi and the people were getting water from a well. There was a man named Jahaja al-Ghifari helping Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. He and Sinan bin Wabr al-Juhani were crowding each other for the water and began to quarrel. So al-Juhani yelled, "O helpers," while Jaha yelled, "O immigrants." So Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Do you use the slogans of pre-Islamic ignorance while I am yet among you? Leave it, for indeed it is detestable." अभी ये हुआ कि एक किस्सा था इसी दौरान, इसी एक्सपीडिशन के टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक अल मुरैसी नाम की जगह पे रह रहे थे, और जो ये लोग थे अपने वो पानी जो है कुएं से निकाल रहे थे. अब एक बंदा जिसका नाम था जहजा अल गिफारी, वो उमर बिन अल खत्ताब को हेल्प कर रहे थे, तो वो और सिनान बिन बबर अल जुहानी एक दूसरे के साथ जो है झगड़ने लगे. एक अंसार था और एक जो था वो महाजिर था, तो वो एक दूसरे को इस नामों से बुलाने लगे कि ओ अंसार या ओ महाजिर. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पसंद नहीं आई, और फिर उन्होंने उनको याद दिलाया कि क्या आप फिर से वो दौरे जहालियत वाली टाइटल्स और उस तरीके का तर्ज अमल रखना चाह रहे हो, तो उन्होंने उनको मना किया. दिस वाज कन्वेड टू अब्दुल्लाह बिन उबय इब्न सलूल व्हाइल ही वाज विद सम ऑफ हिज पीपल एंड ही बिकेम एंग्री. Among the people was a boy named Zayd bin Arqam radhiyallahu anhu. He narrated that Abdullah bin Ubay said, "Have they done that? We are the greater number in our city. If we return to Medina, then the more honorable will expel there from the meaner." Then he turned to those present and said, "This is your own doing. You put them up in your city, divided your wealth with them, and by Allah, if you were to withhold your hand from them, then they would go to a land other than yours." अभी आप देखें, ये मुहाजिर और अंसार के बीच में एक छोटी सी उसको नजर आई है, अब्दुल्ला बिन उबय को एक बोलते ना एक शगाफ, एक छोटा सा लूप दिख गया, होल दिख गया, तो कैसे वो अपने फितना और कैसे वो अपने वर्ड्स यूज कर रहा है जहर फैलाने के लिए. वो उनको यही कह रहा है, कहता है कि तुम लोगों ने ये सब तुम्हारा करना है, ये आप लोगों ने इन लोगों को अपने कंट्री में, नॉट कंट्री, अपने स्टेट में, अपनी सिटी में आने दिया, आपने इनके साथ सब कुछ शेयर किया, और अगर कल को इनको, अगर आप इनको पकड़ के भी रखो, बड़े अच्छे से भी रहो, लेकिन इन्होंने अगर जाना है तो ये अपनी ही जगह पे जाएंगे, अपनी ही लैंड पे जाएंगे और दूसरे ही तरफ अपनी वफादारी दिखाएंगे. तो ही इज क्रिएटिंग द डिस्कॉर्ड बिटवीन मुहाजिर एंड अंसार. Zayd bin Arqam radhiyallahu anhu told his uncle about that, who in turn told Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam in the presence of Umar radhiyallahu anhu. Umar said, "Order Abbad bin Bishr to kill him." So he said, "Why, O Umar? The people will say that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is killing his followers." अब जैद बिन अरकाम उस वक्त रदियल्लाहु अन्हु उस वक्त मौजूद थे जब ये अब्दुल्ला बिन उबय इस तरीके से भड़का रहा था, तो उन्होंने अपने अंकल को इसकी खबर दी, और अंकल ने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म किया, और उस महफिल में उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु वाज प्रेजेंट. तो उन्होंने कहा अब्बाद बिन बिशर कि उसको कत्ल कर दो. फिर ही सेड, व्हाई, क्यों? उमर रदियल्लाहु अन्हु, लोग कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने फॉलोअर्स को कत्ल कर रहे हैं. So he ordered them to move out during a time when people would not normally move out. So they began moving out, and Usayd bin Hudayr caught up with him and said, "You are moving out at such a bad time." He replied, "Has what your companion said not reached you?"
he was referring to Abdullah bin Ubay. So he said, what did he say? He replied, he claims that if he returns to Medina, then the more honorable will expel the meaner from it. So he said, but you can expel him from it if you wish. O Messenger of Allah, he is by Allah the humiliated while you are the mighty one. He said that he would gain the upper hand once the people saw the real side of Abdullah bin Ubay. He marched with the people that day until the evening and that night until the morning sun appeared. Then they halted and slept, which distracted them from what had happened. As for Ibn Ubay, when he was informed that Zayd bin Arqam radiallahu anhu had conveyed to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam what he said, he went to the Prophet and swore by Allah that he had not said what he had, and that he had not spoken about it at all. Some who were there among the helpers suggested that maybe the boy was mistaken in what he narrated, and he had actually not remembered what the man said. So he agreed. Zayd said, I became more upset than I had ever been. Later, I just sat in my house. Then Allah revealed. अब इसमें ये हो रहा है कि आपने देखा कि ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थ्रू हिज अंकल इंफॉर्मेशन दी कि अब्दुल्ला बिन उबय क्या कर रहा था इनफैक्ट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली सुना एंड ही वाज इन द कंपनी ऑफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने सजेस्ट किया कि उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर ये था कि लोगों के सामने, बिकॉज ये बहुत नाजुक मामले होते हैं, सारे लोगों को आपको लेकर चलना होता है, ये सारी पॉलिटिकल और बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स होती है इसमें, यानी किसी भी एक रॉन्ग मूव से जो है अगर वो सोच समझ के स्टेप्स नहीं लिया जाए तो आप जो है अपने हाथों से आप रिबेल्स को क्रिएट करोगे और अपनी लोगों के दिल में जो है नेगेटिव फीलिंग्स आप डाल सकते हो। तो एवरीथिंग हैज टू बी डन विद सोच समझ के, विजडम के साथ, हिकमत के साथ। ऐसे जोश में आके होश खो दिए, इधर कत्ल उधर कत्ल, ऐसे नहीं होता। देयर आर वेरी स्ट्रैटेजिक मूव्स। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा टाइम पे उसको कॉट अप करना पड़ेगा जब लोग नहीं हो ज्यादा और हम देखें कि हमारे पास एक रीजन बन रहा है और एक अच्छा एक्सक्यूज बन रहा है और फिर हम इसको लेके चलेंगे। बिकॉज बात यहाँ पर हो रही है एक छोटे लड़के के रिलेटेड, एक लड़के की न्यूज पर बात हो रही है, तो उसके ऊपर भी कितनी हम उसको तरजीह दें या कितना उसको ऑथेंटिक समझे या कितनी उसको हम इंपॉर्टेंस दें। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू गेज, क्योंकि लोग जो है वो सब देखते हैं, सब समझते हैं और फिर उसके बाद उनकी कैफियत आगे बनती है या उनके डिसीजंस आगे बनते हैं। तो इसीलिए इसको भी बहुत सोच समझ के इसको स्टेप्स लेने का इरादा था। तो उन्होंने क्या किया, ये जो इसके अल्फाज थे अब्दुल्ला बिन उबय के, कि he claims that if he returns to Medina then the most honorable will expel the meaner from it, यानी अगर वो मदीना में रिटर्न हो जाता है तो जो बहुत ज्यादा ऑनरेबल है ना, वो जो मीनर है, जो उनसे कम दर्जे वाले हैं, उनको निकाल देंगे। But you can expel him from it if you wish, O Messenger of Allah. He is by Allah the humiliated while you are the mighty one. यानी अभी जो एक जो बहुत इवलिश है या खराब कैरेक्टर का है या उसके अंदर वो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नहीं है, वो अगर कुछ बकवास भी करता है, तो जो एक हायर पोजीशन पे होते हैं, बहुत माशाल्लाह अच्छे कंपोज्ड कैरेक्टर होते हैं, तो वो अक्सर इनकी बातों को इग्नोर करते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ पीपल हु आर एट द हायर अथॉरिटी, और बहुत नोबल लोग हैं कि भाई ये जो छोटे लोग बातें करते हैं, ये जहालत में बातें करते हैं, ये अपनी इग्नोरेंस में बातें कर रहे हैं, ये अपने एरोगेंस में बातें कर रहे हैं, तो कई बार यू हैव टू इग्नोर इट। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया था कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू आर द माइटी वन, पावर आपके हाथ में, यू आर द लीडर, यू आर द चीफ, यू हैव द आर्मी अंडर योर थिंग, तो इट डजंट रियली मैटर। He said that he would gain the upper hand once the people saw the real side of Abdullah bin Ubay. और जब लोगों को पता चल जाएगा कि अब्दुल्ला बिन उबय करता क्या है, बिकॉज अभी तक इसकी जो मुनाफकत वाली जो सिफतें हैं वो ओपनली सबके सामने नहीं आई है, चंद लोगों के हाथ में आई है, चंद लोग जानते हैं कि वो क्या है, एंड कई बार लोग जो है उसको स्टिल पीपल अमंग देमसेल्व्स में समझते हैं, यानी उसको अपने ही क्लैन का लोग समझते हैं। So he marched with the people that day until the evening and that night until the morning sun appeared. अब ये अपने लोगों के साथ इवनिंग तक वो मार्च करता रहा, रात तक, और फिर जब सुबह का सूरज अपीयर किया फिर वो एक जगह पे रुका और सोया, which distracted them from what had happened. As far as Ibn Ubay, when he was informed that Zayd bin Arqam, अब उसको पता चला, अब्दुल्ला बिन उबय के पास कानों में ये बात गई कि ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि उसने क्या क्या बातें की थी। तो उसने क्या किया, झट से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया और कस्में उठाने लगा, कहने लगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया वो गलत है। तो कुछ जो वहां पर
अंसार मौजूद थे, उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि हो सकता है कि वो बॉय को, वो लड़के को गफलत हुई होगी, वो सुनाने में कुछ गलतियां कर गया होगा, तो और शायद वो बच्चे को याद भी नहीं होगा, बिकॉज एज आई सेड एज के हिसाब से वो लोग वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि हो सकता है कि वो भूल गया हो सकता है उसने अपने मन से बोल दिया, या हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हुई होगी बात में. सो ही अग्रीड. जैद रदियल्लाहु अन्हु said I became more upset than, उनको जैद बिन अरकम रदियल्लाहु अन्हु got very sad, वो बहुत अपसेट हो गए और अपने घर में बैठे रहे. फिर अल्लाह की वही नाजिल हुई, सूरा 63 वर्स नंबर 1, when the hypocrites came to you. फिर उसके आगे का है, they are the ones who say spend not on those who are with Allah's messenger until they desert him. तो क्लैरिफिकेशन आप देखिए हर पल पे, हर जगह पे, जहां कहीं पे वो कहते हैं ना डेडलॉक सिचुएशन आ जाए कि लोगों को नहीं पता चल रहा हो कि अब क्या करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तभी सुभान अल्लाह एक गाइडलाइंस आती है अल्लाह की तरफ से, और वो हर चीजों को जो हक की बात है उसको वाजे कर देती है. तो उसमें आ गया था कि जब हिपोक्रेट्स मुनाफिक तुम्हारे पास आ रहे हैं और वो जब कह रहे हैं कि उनके उनके लिए खर्च मत करो जो अल्लाह के मैसेंजर हैं, जब तक कि वो आपको छोड़ ना दे. Indeed, the more honorable will expel therefore from the meaner. और फिर उन्होंने वही जो उनका जो उसका जो सेंटेंस था, यानी इट्स अ क्लियर इंडिकेशन किसने कहा था वो वर्ड्स, किसके थे वो सेंटेंस, अब्दुल्ला बिन उबई के. ये वर्स नंबर 63, वर्स नंबर 8 सूरा नंबर 63 का है. So Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam sent for me, recited it to me and said, Allah has confirmed your statement. Subhanallah, वो छोटा भले यंग बॉय कंसिडर्ड है, लोगों की नजर में उनके स्टेटमेंट का कोई मानी नहीं होगा, वो कह रहे होंगे कि शायद ये झूठ बोल रहा है, अपने मन से बोल रहा है, या इसको गलती लगी है या गफलत हो रही है, बट जस्ट इमेजिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज कंफर्मिंग हिज स्टेटमेंट. सुभान अल्लाह. अब आप देखें वो लड़का जो है, यानी यू हैव टू पॉन्डर, नो, हमको सोचना पड़ता है कि कैसे लोग हैं ये और इनकी बातों में अल्लाह ताला कैसे डायरेक्टली अपना इंटरवेंशन करते थे. आप देखें उसने क्या किया, वो अपसेट हुआ लेकिन उसने कुछ किया नहीं, वो अपने घर जाके खामोशी से बैठ गया, उसने सब्र किया, उसने जो उसने सच्ची बात की थी, उसने हक कहा था, ठीक है, उसकी दफा में या उसके फेवर के अंदर कोई भी नहीं था, कोई भी उसका केस नहीं लड़ा था, एंड डायरेक्टली अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंटरवीन एंड ही एक्चुअली, आप आयत के अंदर आप देखें वो सेम स्टेटमेंट्स अल्लाह ताला ने बयान किए हुए हैं, विच मीन्स अल्लाह कंफर्म्ड, अल्लाह इंटरवीन डायरेक्टली. Subhanallah. Meanwhile, the son of this hypocrite, Abdullah bin Ubay, was righteous man among the companions. He was innocent of his father's behavior. So he waited at the gates of Medina with his sword unsheathed. When Ibn Ubay came, he told him, by Allah, you may not enter here until the messenger of Allah gives you permission, for he is the mighty one and you are the humiliated one. When the Prophet ﷺ came, he permitted him. So he moved out of the way. Abdullah bin Abdullah had told him, O messenger of Allah, order me if you want to kill him. By Allah, I will bring you his head. अब आप देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कहीं पर कोई एक बंदा बहुत बहुत इवलिश होता है और कैसे उसके घर में एक नेक पैदा होता है, एंड वाइस वर्सा, कोई बहुत नेक होता है एंड अस्तगफिरुल्लाह लाजिम उसके घर में कोई एकदम शैतानी कैरेक्टर पैदा होता है. अब आप देखिए ये अब्दुल्ला बिन उबय का जो बेटा था वो सुभान अल्लाह बहुत नेक था और अच्छे सहाबियों में गिना जाता था, वो इनोसेंट था अपने फादर के बिहेवियर से, और फिर उसने क्या किया, वो मदीने की गेट के पास अपनी पूरी खुली तलवार जो है, नंगी तलवार लेकर वेट कर रहा था कि जब इब्न उबय आएगा तो उसने उनसे कहा, भाई अल्लाह आप इधर एंटर नहीं हो सकते जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन ना दी हो, और वो जो है वो माइटी वन है, वो है, वो अजीम है, और तुम जो हो वो ह्यूमिलेटेड वन हो. और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर आए, उन्होंने उनको कहा, परमिशन दी, तो वो रास्ते से हटे. फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला है टोल्ड हिम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म करें, मुझे कत्ल करना है और मैं इस बंदे का सर आपके लिए लेकर आ जाऊं. यानी आप देखिए इसमें फिर एक लेसन आ रहा है कि हम लोग जो है ह्यूमनली दुनियावी रिश्ते, उस इमोशंस को तरजीह देते हैं. ये लोग किस चीज को तरजीह देते हैं, ये लोग दीन इस्लाम को, ये लोग ईमान को, ये लोग अकीदे को तरजीह देते हैं. ये इनका जो प्यार है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह's मैसेंजर, इनका प्यार सही है, सच्चा है, और वो हर रिश्तों के ऊपर जाता है. और जब तक कि रिमेंबर दैट हदीथ कि जब तक कि आप इतनी मोहब्बत ना कर लो कि अपने लव्ड वन से, अपने बच्चों से और अपने आप से भी ज्यादा, जब तक कि आप इतनी मोहब्बत ना कर लो अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, तब तक कि आपका ईमान जो है वो कंप्लीट नहीं होता. तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट. हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा ईमान कंप्लीट है, क्या हमारा ईमान परफेक्ट है, क्योंकि हम जो है एंड तक सिर्फ अपनी ही जात से मोहब्बत करते हैं. हम जो है वो अपने माल, अपने बनून, अपने बच्चे, औलाद, हमारी यही चीजों में मोहब्बत है.
दुनियावी चीजों में मोहब्बत है, हमें अपने आप से, अपनी नफ्सों से मोहब्बत है। हम अभी तक उस लेवल तक पहुंचे नहीं। मैं कहती हूँ कि लेवल के बहुत करीब या 1% भी शायद हम बड़ा मुश्किल से स्ट्रगल कर रहे हैं। मे अल्लाह हेल्प अस, बट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और हम कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहेंगे और हिम्मत करेंगे और दुआ करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारी मदद करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज आवर्स। और वो स्टेप जब हमने ले लिया तो वी कैन एक्सपेक्ट द 4 स्टेप्स सामने से हमारे लिए एज अ रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड, इट्स ऑलरेडी 3:02। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें, कोई डिस्कशन है तो द माइक इज ओपन। अगर नहीं है तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर।